एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग का एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। दोस्तों, एक सवाल सबके मन में आ रहा है यार, मतलब एक्यूरेसी 100% नहीं रहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों, कैसे भी करके ना 1 2 3 4 5 कई लोगों का 10 10 तक गलत हो जा रहा है। ठीक है ना, टेलीग्राम पे हमको पर्सनली मैसेज आता है कि कैसे क्या करे नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, मतलब एक्यूरेसी रह ही नहीं रहा। अगर ये सोचे कि अगर 100% रहे, कई बार मतलब ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद कई बार एकदम पूरा जितना बनाए उतना सही रहता है, और नहीं तो एकदम पूरा गलत ही हो जाता है, एकदम गड़बड़ भी हो जाता है। एक्यूरेसी 100% नहीं रहता है। ठीक है ना, देखो तो इस सब के रिगार्डिंग आज मैं बात करूँगा। कुछ कुछ पॉइंट जब बताता हूँ ना तो उसको आप ध्यान से देखना। देखो, एक्यूरेसी आपका क्यों नहीं रहता है। सबसे पहला बात कि जब कभी भी आप दोस्तों मॉक लगाते हो ना, मॉक कभी रोज़ दे ही रहे होगे। ठीक है, मॉक लगाते हो तो आप जो क्वेश्चन आपका जो अटेम्प्ट नहीं है उसको छोड़ो, जो आपका गलत हुआ है ना उसको थोड़ा सा एक बार आप देखना, क्योंकि सबका ये तरीका अलग अलग होता है। कई लोग बना लेते हैं, ध्यान से देखते नहीं, उसमें गड़बड़ कर देते हैं। कई लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं, उसमें टिक कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन ही गलत बन जाता है, उसमें गलत हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा भी होता है, पजल ही गलत बना, उसके अकॉर्डिंग ज़बरदस्ती आंसर कुछ कुछ आना कुछ और था। मतलब कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि पजल आप बनाओगे, आप तो श्योर नहीं हो कि सही बना है कि गलत बना है। जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो 5 में से 4 क्वेश्चन का एकदम जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को ऑप्शन ही नहीं मिलता है। उस सिचुएशन में लोग 4 का 4 अटैम्प्ट ही छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। ठीक है, आप ये चीज़ एनालाइज करना कि अगर आपको मतलब आपका गलती हो क्यों रहा है। क्या आप ध्यान सही से नहीं दे रहे हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत बना दे रहे हो? मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ सीधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान से देखना ही देखना। ठीक है ना, और कोशिश ये करना ना कि थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जैसे देखो, हमको पता है कि आप रीजनिंग पूरा पूरा बनाओगे या फिर मैथ जितना भी बनाना है बनाओगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों ना जो भी आसान क्वेश्चन है ना, दिल पे नहीं लेना है इस चीज़ को कि नहीं नहीं हम तो लाइनें से सब बना देंगे। भाई एग्जाम क्रैक करना है, सही प्लान के साथ करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है दोस्तों उसको आप करने का कोशिश करो, एकदम माइंड शांत करके, पेशेंस के साथ एकदम। ठीक है ना, कई सारा क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि जितना आपके माइंड पे प्रेशर कम रहेगा ना उतना आपका सही होता है। ठीक है, उतना क्वेश्चन आपका सही सही होता है, क्योंकि जितना माइंड के ऊपर आपका प्रेशर रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर दिए, अब देखें कि अब 5 मिनट मेरा बीत गया, एक भी क्वेश्चन अभी नहीं बना था, प्रेशर बढ़ गया। उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन बना भी लोगे ना, हो सकता है 5 में से क्वेश्चन आप ध्यान इधर उधर भटक जाता है, आप गलत कर दोगे पक्का, ये चीज़ होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना ही देखना। उसके बाद कोशिश आपको ये करना है ना कि जो गलती आप एक मौक में कर रहे, देखो दोस्तों संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना, जो गलती आप इस मौक में किए हो वो सेम जो है ना आप रिपीट नेक्स्ट मौक में नहीं तो नहीं करोगे। अब क्या नेक्स्ट मौक में अलग गलती करोगे? भाई कुछ ही टाइप का गलत होता है। ठीक है ना, आप ध्यान नहीं देते हो, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो, कुछ इसी टाइप का, या फिर डाउट रहता है उसको भी कर देते हैं। तो ये जो हमें डाउट वाले को अगर एक बात बताओ, देखो जो भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हो कि 100% एक्यूरेसी रहे, तो 99% भी अगर आपका ये है ना 1% भी डाउट है तो उसको छोड़ दो। क्या फिर फर्क हो जाएगा? कोई फर्क उससे नहीं पड़ता एकदम। अगर 99% भी अगर सही पॉसिबिलिटी में लग रहा है, ठीक है ना, 1% भी डाउट है उसको आप छोड़ दो। 100% जब तक श्योर ना हो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो। एक तो ये हो गया। ठीक है ना, और देखो आप थोड़ा सा और आप जो भी क्या बोलते हैं मतलब जो भी गलती होगा उसको रिपीट बिल्कुल भी ना करना, और क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। कई बार पजल वगैरह आप सॉल्व भी कर लेते हो, क्वेश्चन उल्टा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, और पूछा जा रहा है लेफ्ट से बता दिए, राइट से कुछ भी क्वेश्चन कुछ और पूछ, ज़्यादातर ये भी होता है, गलती इसी के चलते होता है। ठीक है ना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, इसके भी चलते होता है। जैसे सिलॉक्स वगैरह में जो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कैसे क्या है नहीं, तो उसमें भी गलती होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के चलते अगर गलती हुआ है तो उसको आपको सीख लेना है, वहाँ पे आपका स्कोर बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगा। जो सिली मिस्टेक सब हो जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में सिली मिस्टेक ही होता है, ध्यान इधर उधर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो इस सब चीज़ को थोड़ा सा आपको ठीक रखना पड़ेगा। और सबसे मेन उपाय है ना, जितना कम स्ट्रेस लोगे ना उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। लाख पढ़ लो, लाख कुछ कर लो दोस्तों, अगर माइंड में अगर प्रेशर बना हुआ है ना, ठीक है ना, अगर टेंशन है ना, तो आपका ऐसे भी गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टाइम भी नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जब भी क्या बोलते हैं ना जैसे इसमें होता है ना, जैसे पायलट जो होता है ना हवाई जहाज के, एकदम उसको पहले ही बोला जाता है कि आप ना जैसे आपके ऊपर लाख कुछ प्रेशर है, उस सबको आप एक साइड करके आप आके मतलब
उसको चलाना है, ठीक है ना, वही चीज़ होता है। क्योंकि आपके हाथ में ना जो भी यात्री हैं सबका जीवन है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। वही बात होता है, जो भी परेशानी है, दुख है, कष्ट है, कुछ देर के लिए उसको आप साइड में करके और आपको फोकस करना होता है, ठीक है। फिर आपका एक्यूरेसी 100% बढ़ेगा दोस्तों। आप आपका अब ऐसे करके देखना, एकदम पूरा प्रेशर के साथ बिल्कुल भी नहीं, एकदम शांत मन ढंग से आपको मौक ही लेना है। ये मत सोचना कि नहीं यही हमको एग्जाम क्रैक करवा देगा, ये हो जाए। जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा आपका निगेटिव होता चला जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ा एक्यूरेसी कम होते चला जाएगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ा दिमाग पे एक्यूरेसी कम होगा। ध्यान देना, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, एकदम फोकस आपको, मतलब एकदम शांत मन ढंग से करोगे ना, फिर एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। कमेंट करके बताना क्या कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हर एक किसी को शेयर कर दे, चैनल और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।